हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स हैं वही सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। ये पेपर हमारा 2009 का इतिहास वाला पार्ट है। इस वाले सेक्शन में हम हाफ पार्ट देखेंगे और उससे आगे वाले सेक्शन में हम सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें हमें जल्द से जल्द क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है और इसी से रिलेटेड हम 2016 तक के जो पेपर हैं वो हम आपको सारे प्रोवाइड करेंगे एक एक करके। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और साथ में जो भी हमारे लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स हैं टीजीटीज़ के या डीएसएसबी के केवीएस के, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी न्यू है चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि जो भी हमारी वीडियोस से रिलेटेड आप नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की थी। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो 2009 वाले पेपर में आया था। हेनस्यांग ने सबसे पहले हर्ष के काल में हेनस्यांग ने यात्रा की थी। देन सेकंड है पुरविंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई थी, शिवाजी और औरंगजेब के बीच, ऑप्शन 2 शिवाजी और जयसिंह के बीच, या ऑप्शन 3 शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच, या ऑप्शन 4 शिवाजी और अफजल खां के बीच में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो हम आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है, शिवाजी और जयसिंह के बीच में संधि हुई थी। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे। ऑप्शन फर्स्ट पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, ऑप्शन 2 पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, या ऑप्शन 3 अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, या ऑप्शन 4 डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या अंग्रेज। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शंस क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए, देन अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। देन क्वेश्चन नंबर 4 है प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, विशाखदत्त या फिर कात्यायन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर सेकंड है, आर्यभट्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है, चंद्रगुप्त मौर्य की, रामगुप्त की, समुद्रगुप्त की या फिर बुद्धगुप्त की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, समुद्रगुप्त को भारत की नेपोलियन की उपाधि दी गई है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है पंचतंत्र किसने लिखा है, विशाखदत्त ने, शूद्रक ने, विष्णु शर्मा ने या फिर जयदेव ने। यहाँ पर हमारा ये शूद्रक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, विष्णु शर्मा ने। देन क्वेश्चन नंबर 7 है चांद बीबी रानी थी कहाँ की, बीजापुर की, मरार की, अहमदनगर की या फिर गोलकुंडा की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, बीजापुर की। देन क्वेश्चन नंबर 7 है सूची फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है, कौन सा युद्ध कौन सी सन में हुआ था। तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर मैच कर लेते हैं कि कौन सा युद्ध हमारा कौन सी सन में हुआ था। तो इस तरह से हमने ये मैच कर लिया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में, और घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में, और खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में। अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा आएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध के सामने 3rd आएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध के सामने 4th है, और घाघरा का युद्ध है 2nd आएगा उसके सामने, खानवा का युद्ध के आगे 1st आएगा। इस तरह से हमने मैच कर लिया है। देन डायरेक्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 वेदों की ओर लौट चलो यह किस धर्म सुधारक का नारा था, राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर यहाँ पर 3rd करेक्ट है, दयानंद सरस्वती का ये था कि वेदों की ओर लौट चलो, उनका नारा था ये। क्वेश्चन नंबर 10 है कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया, गया 1922 में, लाहौर 1929 में, मद्रास 1927 में या फिर कराची 1931 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है, लाहौर में 1929 में। क्वेश्चन नंबर 11 है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाला हरदयाल या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर
आंसर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, लाला हरदयाल। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, पाकिस्तान शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया? चौधरी रहमत अली ने, या फिर सेकंड इंदिरा गांधी ने, मोहम्मद अली ने, या ऑप्शन 3 अकबर ने, या फिर ऑप्शन 4 जहांगीर ने। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है चौधरी रहमत अली ने किया था। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर या फिर बीरबल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर थर्ड है, अकबर के द्वारा। देन नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1904 में, 1906 में, या 1905 में, या फिर 1911 में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। देन नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? वॉरेन हॉस्टिंग, लॉर्ड हेम्स्टर्स, या ऑप्शन 3 सर जॉर्ज बार्लो, या फिर ऑप्शन 4 लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही है। जो प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हॉस्टिंग था। देन क्वेश्चन नंबर 16 है, सती प्रथा का अंत किसने किया? डलहौजी ने, बेंटिक ने, बेलेजी ने, या फिर वॉरेन हॉस्टिंग ने। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 2 यहाँ पर सही है, बेंटिक ने। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में, 1192 में, 1193 में, या 1195 में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट है 1191 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान या महायान शाखाओं का उदय हुआ? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर 4 करेक्ट है, चौथी में। देन क्वेश्चन नंबर 19 है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया था? विधवा विवाह का, स्त्री शिक्षा का, बाल विवाह का विरोध, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से सभी का उन्होंने समर्थन किया था। देन नेक्स्ट है, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के, लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड कैनिंग के, या फिर लॉर्ड मेयो के। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है, पहली रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड रिपन ने, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो 21 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा प्रारंभ की थी। देन नेक्स्ट है 22, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, या फिर हुमायूं। तो यहाँ पर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 3 है यहाँ पर करेक्ट, जहांगीर ने। जहांगीर तो था वो चित्रकला का पारखी था। 23 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर हमारा 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट है। सबसे पहले क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और उसके बाद हमारा दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, और तीसरा है असहयोग आंदोलन 1920 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। देन नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, रामायण के रचयिता कौन है? कौन? तुलसीदास, वेदव्यास, वाल्मीकि, या फिर कालिदास। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है कि रामायण के रचयिता कौन है? आंसर नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है, वाल्मीकि। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? सूरत में, कन्याकुमारी, कालीकट, या फिर मालाबार। तो यहाँ पर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 3 यहाँ पर सही है, कालीकट में पहुँचा था वास्को डी गामा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने हराया, किसको हराया था? मीर कासिम को, सिराजुद्दौला को, या फिर सिराजुद्दौला, या फिर मीर जाफ़र को। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर होगा यहाँ पर 3 हमारा सही होगा, सिराजुद्दौला को। ये सिराजुद्दौला है ऊपर वाला,
नीचे सिराजुद्दौला है। द नेक्स्ट है 27 रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पर हमारा 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 3 यहाँ पर सही है, स्वामी विवेकानंद। देन 28 है किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म को सतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना हेतु या फिर ऑप्शन 4 अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है 28 का जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। द नेक्स्ट है 29 का सुमेल करना है सूची फर्स्ट और सेकंड को। आइए सुमेल कर लेते। तो इस तरह से हमने मैच कर लिए। लॉर्ड बेंटिक का क्या होगा? सती प्रथा का उन्मूलन। लॉर्ड डलहौजी का क्या होगा? व्यापक का सिद्धांत, व्यापगत का सिद्धांत। और लॉर्ड रिपन का क्या होगा? स्थानीय स्वशासन। और लॉर्ड कर्जन का क्या होगा? बंगाल का विभाजन। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित सही है? मीन्स कौन सा एक सुमेलित सही है? ब्रह्म समाज रामकृष्ण परमहंस, आर्य समाज राजा राम मोहन राय, या राधा कृष्ण मिशन लाला लाजपत राय, या थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। तो यहाँ पर हमारा एक कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो 4th हमारा सही है, जो द नेक्स्ट है 31, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? राजा राम ने, हरिहर और बुक्का ने, ऑप्शन 3 देवराय ने, या फिर ऑप्शन 4 विरूपाक्ष ने। तो यहाँ पर हमारा 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, हरिहर और बुक्का ने। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? ध्रुव, ऑप्शन 2 गोविंद तृतीय, ऑप्शन 3 कृष्ण तृतीय, या फिर ऑप्शन 4 गोविंद चतुर्थ। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट है, गोविंद तृतीय है। इस तरह से हमारी ये 32 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, तो जो कि आपका पूरा एक कंप्लीट पेपर हो जाएगा। थैंक यू।